इधर देखा मैया यशोदा ने तो पूतना पड़ी है और उसके ऊपर भगवान खेल रहे हैं। सारे ब्रजवासियों ने देखा, अरे मैया तू जाने ना है, पतो ना है कौन कौन सी है, तू लालाए दे दे, तो कहीं लाला को नजर लग गई तो। तुरंत महाराज, माताओं का एक पुराण होता है, माताओं का एक पुराण होता है कि वो अगर किसी को नजर लग जाए ना तो अपने अपने तरीके से लाला को झाड़ती हैं। तो मैया तुरंत गौशाला में ले गई और ले जा करके गैया मैया की पूंछ से और लाला को झाड़ा लगा रही हैं। और झाड़ा किसके नाम से? इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेत दीप पतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयनं पातु माधवः। बोले मेरे लाला की रक्षा, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें, और क्रीडंतम पातु गोविंदः शयनम पातु माधवा, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें और सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। और भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं देखो मैया जानती नहीं है कि मेरे ही नाम से और मुझे ही झाड़ा लगा रहे हैं, मेरे ही नाम से और मुझे ही झाड़ा। इसलिए कहते हैं कि भगवान के नाम का वर्णन इस दुनिया में भगवान भी नहीं कर सकते। राम से बड़ा राम का नाम। नल और नील नाम के वानर जब समुद्र पर पुल बनाया गया तो राम लिख देते हैं और पत्थर पर लिख के और समुद्र में फेंक देते हैं, वो तैर जाता है, पुल बन जाता है। और राम जी जिस पत्थर को लेते हैं वो और फेंकते हैं समुद्र में, वो डूब जाता है। इसमें एक और सुंदर भाव है, बोले नल और नील भगवान के भक्त पत्थर को लेते हैं, वो तैर जाता है, और राम जी जिसे फेंकते हैं वो डूब जाता है। बोले भैया राम जी जिसका परित्याग कर दें उसे तो डूबना ही है। राम जी जिसे परित्याग कर दें उसे डूबना है। राम से भी बड़ा भगवान का नाम है। पुराने जमाने में पहले जब बारात जाती थी तो सारे बाराती चले जाते घर से, एक समझदार व्यक्ति को घर में छोड़ दिया जाता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। एक व्यक्ति उस घर में छोड़ दिया, सारे बाराती बारात में चले गए, सारे घर के लोग चले गए, और रात्रि में चोर आए। तो चोरों ने सोचा कि इस घर में कोई पता कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इस घर में कोई है या नहीं। एक पत्थर फेंक दिया उस घर में, और केवल एक व्यक्ति था, केवल एक, और उसने आवाज लगाई, बोले भैया राम सिंह देखते हो उस कमरे में लेटे शमशेर सिंह को जगाओ, उसमें दिनेश लेटे उनको जगाओ, उसमें अरविंद लेटे उनको जगाओ, तो चोर आ गए हैं। चोरों ने समझा कि इस घर में तो बहुत सारे लोग हैं। इस बात को सुनकर के चोर भाग गए। अच्छा सच बताना, वो नाम असली थे या चोर असली थे? बोलो। नाम नकली थे और चोर असली थे। तो नकली नाम लेने से असली वाले चोर भाग जाते हैं। तो हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ये नकली चोर बैठे हैं। तो असली हम भगवान का नाम लेंगे तो अंदर ये बैठे हुए चारों चोर भाग जाएंगे। बोलना तो पड़ेगा। क्रीडंतम पातु गोविंदा शयनम पातु माधवः। मैया झाड़ा लगाती हैं भगवान के नाम से। आगे मेरे गोविंद ने शकटासुर का वध किया, और जब पता लगा इधर भोले बाबा को कि कन्हैया ने अवतार लिया है,
और जब जब कहीं अवतार होता है राम का अथवा कृष्ण का, तो भोले बाबा जरूर जाते हैं दर्शन करने के लिए। भोले बाबा ने सोचा कि मैं दर्शन करके आता हूं, और ब्रज में मेरे भोले बाबा आए और मैया के महल में गए। तो मैया ने देखा भोले बाबा का तो अपना अवधूत वेश है, सर्पों की माला है और कानों में कुंडल किसके हैं, बिच्छू के, और अवधूत वेश है। मैया से बोले मुझे लाला के दर्शन करा दो। मैया बोली बाबा अगर कुछ सामग्री चाहिए तो इतनी दे दूंगी कि जीवन में कभी खर्च ना कर पाएगो बाबा, पर लाला के दर्शन ना कराऊंगी। दर्शन नहीं कराओगे? बोले हाँ नहीं कराएंगे। और भोले बाबा तो दर्शन की लालसा लेकर के आए हैं, और दर्शन के लिए जब मना कर दिया तो भोले बाबा दुखी होकर के लौट गए। और लौट के रास्ते में आ रहे थे, उधर मेरे गोविंद ने रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान की भी तो लीला है, भगवान रोने लगे। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई, बोले मैया अभी तो लाला ठीक था, अब लाला को कहाँ है गयो? मैया बोली एक जोगी आया था अभी अवधूत वेश धारण किए हुए, और वो वापस चला गया, तभी से लाला ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब नारायण गोपियों को मैया ने भेजा कि जाओ जाकर के उस गोपी को बुलाओ, उस अवधूत वेशधारी महात्मा है उन्हें बुलाओ। गोपियां गईं और जाकर के भोले बाबा रास्ते में मिले और कहा कि प्रभु चलो लाला को झाड़ा लगा दो, लाला रो रहे हैं। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा माय बुलावे, वाके लाला को नजर लगी राई नौन करवावे। बोले उसके लाला को नजर लगी है, वो नजर उतरवाएगी। बोले नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। अब तो भगवान उसमें आ गए कि बोले मुझे नहीं जाना। भोले बाबा बोले नहीं नहीं, बोले चलना पड़ेगा। तो भोले बाबा बोले जाओ मैया को पूछ के आओ कि अपने लाला के दर्शन कराएगी कि नहीं। बोले हाँ हाँ तुम्हें दर्शन कराएंगे। भोले बाबा लौट करके आए, और जैसे ही लौट के आए तो देखा मैया ने लाला ले रखा है और लाला रो रहे हैं। भोले बाबा को जैसे ही मैया ने लाला दिया तो लाला चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद मैया बोली अब मेरे लाला वापस कर दो। जैसे वापस किया भगवान फिर रोने लग गए। अब भोले बाबा को दे दिया तो भगवान फिर चुप हो गए। ऐसी कौतुकी लीला करते हैं कि मैया के पास लाला जाते हैं तो रोने लग जाते हैं, और बाबा जी के पास लाला आते हैं भोले बाबा के पास तो चुप हो जाते हैं। तो मैया ने कहा कि बाबा एक काम करो, रह रे योगी नंद भवन में और ब्रज में वासो की जो, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। बोले बाबा तुम मेरे नंद भवन में रह जाओ, और जब जब मेरो लाला कभी रोया करे तब तब तुम दर्शन दिया करो। तो मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, जो लोग कभी नंद गांव गए हो तो 1 किलोमीटर पर नंदेश्वर भगवान का मंदिर है, तो भगवान वहीं पर भोले बाबा रह गए। और ऐसा कहते हैं कि जो नंद गांव के दर्शन करते हैं नंद गांव में, और नंदेश्वर भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, तो उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। भोले बाबा वहीं पर रह गए।